इस देश के नागरिक, इस देश के प्रत्येक जनता, इस देश के बहुजन समाज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार, अम्बेडकर आवाज 2 में आप लोगों का स्वागत है। इमरजेंसी भारत के संविधान में लागू है। इमरजेंसी देश में 3 बार लागू हुआ है, जिसमें 25 जून को ही भाजपा पार्टी और नरेंद्र मोदी संविधान की हत्या दिवस क्यों मनाना चाहते हैं। इसलिए कि संविधान के हत्या दिवस के नाम पर संविधान को ख़त्म किया जाए। ये एक भाजपा पार्टी और आरएसएस का चाल है, जो नरेंद्र मोदी के माध्यम से इसको हत्या दिवस मनाने के लिए टीवी अखबारों में पहले से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पहले से देश के नागरिकों को दिमागों में भरा जा रहा है, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनके मानसिक को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस देश के बहुजनों को इस आपातकाल पर भी ध्यान देना चाहिए, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखे प्रावधान को पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 18 में 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपलब्ध है। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश के संप्रभुता, अखंडता, एकता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। संविधान संशोधन 44वां द्वारा अधिनियम 1972 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। यानी बाबा साहब ने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया था आपातकाल की घोषणा देश में लागू करने के लिए समय समय पर। भारतीय संविधान में अब आपातकाल उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन लागू अनुच्छेद 356, तीसरा है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। इन अनुच्छेदों के तहत देश में, राज्य में कभी भी आपातकालीन घोषणा हो सकती है। देश के सुरक्षा के लिए, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश के संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए ये संविधान में आपातकाल लागू है, प्रावधान है। आपातकाल भारत में 3 बार लागू हुआ है। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण। दूसरा है सितंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और तीसरा है 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर। अब फिर इस देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस आधार पर 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस मनाना चाहते हैं, किस आधार पर 25 जून को ही इस देश के नागरिकों को दिमागों में संविधान की हत्या दिवस मनाने पर मजबूर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाल, आरएसएस की साजिश यह है कि इस देश के बहुजनों के हाथ है, इस देश के संविधान को ख़त्म किया जाए। इसलिए कि वो संविधान तो बदल नहीं सकते हैं। संविधान बदलने के नाम पर करोड़ों युवा, करोड़ों देश के नागरिक सड़कों पर उतर जाएंगे। इसलिए वो बदल नहीं सकते हैं। तो एक नई साजिश, नई रणनीति के तहत 30 जून को इमरजेंसी के बहाने इस संविधान को ख़त्म किया जाए। इस संविधान को हत्या करार करके आने वाले समय में इसे बदलने पर प्रेरित कर दिया जाए। इसलिए इस देश के बहुजनों को इस चाल को समझना होगा। SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस चाल को समझना होगा और इस
साजिश को बेनकाब करना होगा। इस देश के बहुजनों को समझना होगा, इस देश के प्रत्येक नागरिक को समझना होगा जो संविधान में आस्था रखते हैं। ये आरएसएस का चाल है, ये भाजपा पार्टी का चाल है, जो धीरे धीरे संविधान को हत्या के बहाने इसको ख़त्म करने के लिए मजबूर किया जाए, इसको ख़त्म करने के नाम पर संविधान को बदल दिया जाए। इसलिए इस देश के बहुजनों को समझना होगा कि इस संविधान हत्या दिवस पर आने वाले समय में हैशटैग चलाना होगा और हत्या दिवस मनाने पर रोक लगाने के लिए एक आंदोलन भी करना पड़ेगा। इसलिए कि 2 दिवस हम नहीं मना सकते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और फिर 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। ये नामुमकिन है, ये असंभव हो सकता है। इसलिए ये भाजपा पार्टी टीवी अखबारों के माध्यम से, पार्टियों के नेताओं के माध्यम से ये बरगलाने के लिए, दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, दिमाग को अपसेट करने के लिए ये पहले से साजिशें चलना शुरू कर दी है। जिस तरह से भाजपा पार्टी के नेता संविधान बदलने के लिए बात करते रहते थे, संविधान खत्म करने का बात करते रहते हैं ऊंचे ऊंचे मंचों से, कहीं देश के प्रधानमंत्री के कर्मचारी तो कहीं नेता तो कहीं पीएमओ ऑफिस के से लेख से मिलता है। इस तरह से उनके साजिशें चलती रहती है और संविधान के हत्या दिवस मनाने की साजिशें चल रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो जन जन तक पहुंचाइए, प्रत्येक नागरिक को जागरूक कीजिए, प्रत्येक नागरिक को इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।